सर ये ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती है? बड़ी ही मजेदार होती है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होते हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो होते हैं जो बैलेंस शीट में तो अपेयर नहीं कर रहे, बैलेंस शीट में तो अपेयर नहीं कर रहे, बट एग्जिस्ट करते हैं। मतलब फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, बिजनेस बंद कर रहे हो, ये तो बुक्स में कहीं है ही नहीं, तो बुक वैल्यू नहीं है, तो स्टेप 1 को कवर नहीं करेगा, क्योंकि एसेट अकाउंट जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसको क्लोजर की जरूरत नहीं है। तो स्टेप 1 में जो रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स है वो एंट्री पास नहीं होगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स की। अनरिकॉर्डेड एसेट्स which do not appear in the balance sheet but exist in reality, तो क्लोजर की एंट्री नहीं होगी। बट उनको बेच के कुछ पैसा आया या उसको किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, इट विल बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट। स्टेप 3 ऑफ एनी अदर एसेट। तो स्टेप 3 क्या था? अगर आपने मार्केट में बेचा तो कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन एसेट के नाम से एंट्री पास नहीं होगी, अकाउंट थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है, अकाउंट आएगा ही नहीं। कैश टू रियलाइजेशन अगर आपने मार्केट में बेचा, कि जब बिजनेस बंद करा तो देखा टाइपराइटर पड़ा था 10,000 का, बैलेंस शीट में नहीं आ रहा, अरे लेकिन उसको बेच के पैसे आए हैं, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। पार्टनर ने टेक ओवर करा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। पॉइंट सेम एंट्री लाइक रियलाइजेशन ऑफ अदर एसेट्स, बस फर्क क्या होगा? स्टेप 1 कवर नहीं करता ये, मतलब हम बुक्स में रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स की लिस्ट में अनरिकॉर्डेड एसेट्स नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। Unrecorded assets are the assets which do not appear in the balance sheet, but they exist on the date of dissolution. Step 1, transferring the assets. No entry will be passed for step 1, transferring the assets to realization. But at the time of realization of the unrecorded asset, same entry will be passed. जैसे कि बाकी assets की थी, अगर बेच रहे हैं तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, अगर बेच रहे हैं तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, और अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल, इसी में कर देता ना, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो कैश कब होगा? इफ सोल्ड फॉर कैश। पार्टनर्स कैपिटल कब होगा? इफ टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, इफ टेकन ओवर बाय पार्टनर। अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऐसे ही हो सकते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज दे एग्जिस्ट बट डू नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट, तो भाई साहब आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो स्टेप 2 वाला जो क्लोजर था वो नहीं होगा, कि रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, जो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज उस लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मल पेमेंट होगी। तो अगर कैश पे हो रहा है तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, और अगर कोई पार्टनर पे ऑफ कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू कैश और बैंक इफ paid by the firm, to capital account if taken over by a partner। taken over का मतलब ही क्या होता है? liability मतलब paid by a partner। रियलाइजेशन की एंट्री सेम है चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, बस ध्यान क्या देना है? ओनली रिकॉर्डेड एसेट जो बैलेंस शीट में अपेयर हो रहे हैं वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होते हैं स्टेप 1 और स्टेप 2 में, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज स्टेप 1 और स्टेप 2 में नहीं आते, सीधा उनका एसेट है तो बेचेंगे या पार्टनर टेक ओवर करेगा, लायबिलिटी है तो पे ऑफ होगा बाय द फर्म या पार्टनर। ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज।